हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं रेडी हो गई हूँ अपनी बुआ के पास जाने के लिए। गौरी का उनसे चाची से सबसे मिलने का बहुत मन कर रहा था। एक्चुअली रोज सुबह उठती थी और कहती थी हम लोग नानी घर जा रहे हैं, हम लोग नानी घर जा रहे हैं। मुझे लगता था शायद ये हुड़क रही है, चलो मिला लाते हैं। तो मैं, मम्मी और गौरी जा रही। मेरे हस्बैंड घर पे रहेंगे, वो घर देखेंगे। कैब बुक कर ली है, वो आ रही होगी। तो आगे जो भी चीज़ें होंगी वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पे आ गए हैं हम लोग घर में, और गौरी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही है मुझे किधर से जाना है। वैसे वो आई हुई है यहाँ पे काफ़ी बार, मगर फिर भी काफ़ी टाइम हो जाता है आने में, तो थोड़ा सा कंफ्यूज थी वो। अभी मैं कह रही हूँ चलो ऊपर, जितना तुम्हें याद है उतना तो चढ़ो। तो मम्मी गौरी को लेके ऊपर आ रही हैं, और यहीं से हम लोगों को आवाज़ आ गई थी कि बुआ फ़ोन पे किसी से कह रही हैं कि गौरी आने वाली है, जल्दी फ़ोन रखो। और तब तक हम लोग पहुँच गए, वो कॉल पे ही थी। गौरी को देख के मेरे मायके वाले ऐसे एक्साइटेड हो जाते हैं सब कुछ भूल के कि मैं क्या ही बताऊँ, इतना प्यार करते हैं ना इसे सब लोग। अब यहाँ पे ये कॉल पे शायद बुआ जी से ही बात कर रही है, और उनसे बात करने के बाद में बस बैठ गई मेहमानों की तरह, जो कि ज़रा देर का ही है। फिर बुआ थोड़ा यहाँ पे इसे दुलार कर रही हैं, और इसका बुआ के साथ में तो पता नहीं क्या ही कनेक्शन है। रात में सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, कभी कभी तो उनको उठाती भी यही है कॉल करके, ऐसा वाला कनेक्शन है। उसके बाद में फिर बुआ ने हम लोगों को यहाँ पे गुलाब जामुन सर्व किए। पहले छेना करती थी, क्योंकि पहले गौरी छेना खाती थी और आजकल उसे गुलाब जामुन पसंद आ रहा है। फिर बुआ ने और नाश्ता वगैरह हम लोगों को सर्व किया, और चाचा भी आ गए थे तब तक। तो चाचा बुआ के साथ में हम लोग बैठ के बातें ही कर रहे थे। तब तक गौरी ने डांस दिखाया, और डांस दिखाने के टाइम मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे ही फ़ोन से म्यूज़िक बज रहा था, और फिर मैं कैसे ही रिकॉर्ड करती। अब ये सबको यहाँ पे जो नमकीन है उसे सर्व कर रही है। चाचा से बहुत डरती है, अब ये क्या नहीं डरेगी, हम ही लोग डरते हैं। डरते क्या है पता नहीं क्यों, बोलती ही बंद हो जाती है चाचा के सामने। फिर भी ये थोड़ा बहुत इंटरेक्ट करती है, और इस बार तो थोड़ा ज़्यादा कर रही थी, मगर फिर भी चाचा से थोड़ा डरती है। और वो इतना दुलार करने की कोशिश करते हैं, बट ये आती नहीं है उनके पास में। अभी ये जा रही थी फूफा जी के पास कि मैंने सबको तो नमकीन दे दी है, वो क्यों रह जाए। वो बेचारे सो रहे थे, फिर इसने आवाज़ लगाई और उससे वो उठे। थोड़ा बहुत उन्होंने भी खाया, और ऐसी ऐसी बातें बोल रही थी उनसे कि मैं तो हम लोग हंस हंस के पागल हो गए थे। और वो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में बता भी नहीं सकती, क्योंकि बच्चा है, पता नहीं कब क्या मुंह से इसके निकल जाता है। यहाँ पे बुआ को जिस तरह से, अपने दादी पापा को जिस तरह से चश्मा लगा के फ़ोन यूज़ करते देखती है ना, सेम वही एक्सेंट कर रही है। और चश्मा लगा के ना ये और सुपर क्यूट लगती है। अब थोड़े थोड़े इसके बाल आने लगे हैं, तो हम लोगों ने इसे फ़्रॉक पहनाना शुरू कर दिया, वरना काफ़ी दिन से ये फ़्रॉक नहीं पहन रही थी। और ये सारी फ़्रॉक एकदम फिटिंग की है, मतलब अगर अभी नहीं मैंने पहनाई तो ये अगली बार तो इसकी आनी ही नहीं है। और फिर उसके बाद में यहाँ पे उसकी मस्ती चालू है। बुआ फूफा जी किचन में कुछ कर रहे हैं। फिर मैंने मम्मी से कहा चलो अच्छा हम लोग बाहर चलते हैं, बुआ की आपको प्लांटिंग दिखाते हैं। तो यहाँ पे बुआ ने, अब बुआ को थोड़ा सा शौक़ लगा है कि चलो मैं भी थोड़ी गार्डनिंग करा करूँ, क्योंकि वो सबके घर पे देखती थी, तो अब उनको अच्छा लगता है। तो इतने प्यारे प्यारे गमले हैं, और बहुत ही प्यारे प्यारे प्लांट्स हैं, जिनकी बहुत अच्छे से वो टेक केयर करती हैं। सारे बहुत अच्छे ही ग्रूम हो रहे थे। यहाँ पे हैं बुआ के ये प्लांटर, और जो कि बड़े ही सुंदर लग रहे थे, पता नहीं कहाँ से ही मंगवाती हैं ये। और गौरी भी यहाँ पे एंजॉय करी थी, मगर ज़्यादा देर हम लोग यहाँ पे रुके नहीं, क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत थी, गर्मी लग रही थी। फिर फूफा जी उठ के आए चाय बनाने के लिए कि चलो मैं चाय बनाता हूँ। फिर मैंने उन्हें मना किया कि नहीं नहीं आप ना बनाओ, मैं ही बना देती हूँ। फिर मैं यहाँ पे चाय बनाने लगी थी, और लगभग दोपहर में हम लोग गए थे और शाम तक वापस भी आ गए थे। और वहाँ हुआ क्या था ना, कि हम लोग कैब बुक करके गए थे, और कैब वालों की स्ट्राइक चल रही थी, हम लोगों को पता नहीं था। रास्ते में हम लोगों की कैब को भी रोक लिया गया था कुछ गुंडे टाइप के लड़कों ने, कि गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। मगर बच्चा था साथ में, गौरी की वजह से हम लोगों को आगे जाने दिया, वरना बड़ा ही पंगा हो गया था। हम लोग तो डर गए थे कि ठीक है भैया कुछ भी करो, उतार दो हम लोगों को, कोई बात नहीं, हम लोग कैसे भी चले जाएंगे। मगर बच्चा देख के, दो लेडीज़ बैठी थी, इस वजह से उन्होंने उतार दिया। फिर चाची भी स्कूल से आ गई थी, और बेटू भी स्कूल से आ गया था, तो वो लोग सबसे पहले यहीं पे आ गए कि चलो सब लोग एक ही जगह बैठ लेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड की नाइट शिफ्ट थी और मुझे जल्दी ही निकलना था। अगर इनकी शिफ्ट ये रात वाली ना होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम लोग कितने बजे भी शाम तक जा सकते थे। मगर शिफ्ट की वजह से हम लोगों को भी टाइम का थोड़ा सा फाउंडेशन था। अभी चाची आई थी बेटू के साथ में, तो वो चॉकलेट लेके आया था, और इसने पूरी चॉकलेट अकेले खा ली। और अगले दिन इसके जो मोशन हुए हैं ना, कि मैं क्या ही बताऊँ, ये समझ नहीं पाती है। और बच्चे तो जानते ही हो कितना एंजॉय करते हैं चॉकलेट वगैरह।
फिर बेटू स्कूल से आने के बाद सोता है थोड़ी देर, मगर यहाँ गौरी की वजह से अचानक आ गया था, फिर लेटा लेटा यहीं पे सो गया। और बच्चों को बच्चों के साथ में ही अच्छा लगता है, तो वो यहाँ पे उसको दुलार कर रही है, ट्राई कर रही है कि मतलब बेटू मामा बोलती है ऐसे कि वो उठ जाए, मगर वो नहीं उठ रहा था, बेचारा बहुत थका हुआ था और उसको बरैया ने भी काट लिया था। तो कहते हैं ना कि बरैया के काटने के बाद थोड़ा नशा भी रहता है, वही था। और ये अपना लगी हुई थी उसे परेशान करने में, मगर वो नहीं उठ रहा था शायद। उसके बाद में फिर बस ऐसे ही हंसी मजाक होता रहा। फिर हम लोगों के जाने का भी टाइम हो गया, 4 घंटे लगभग, हम लोग 3-4 घंटे रुके थे और वो टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। और अचानक से ही प्लान बना। इस बीच गौरी बहुत ज़्यादा कह रही थी कि मुझे नानी घर जाना है, मुझे मामा से मिलना है, ये सब चीज़ें। तो मुझे लगा कि चलो अच्छा ठीक है, प्लान करते हैं। और बुआ ने भी बोला मैं कुछ दिन बाद आऊँगी तुम्हारे घर, मगर अभी उसमें टाइम है तो तुम इसको लेके आ जाओ, ये होड़ा करिए। फिर मम्मी एकदम रेडी हो गई थी, मैं भी एकदम रेडी हो गई थी, और इसका दुलार ही नहीं ख़त्म हो रहा था अपने मामा से। फिर ज़बरदस्ती करके हम लोग निकल ही लिए, और इसका प्रोसेस पूरा चला हुआ है। नानी के घर का तो प्यार ही ऐसा होता है ना कि जाने का मन ही नहीं करता है, मगर टाइम से हम लोगों को निकलना था। और कैब की स्ट्राइक की वजह से हम लोग इतना डर गए थे कि फिर मैंने बुआ से कहा कि बुआ अब कैब से नहीं जाना है, आप हम लोगों को छोड़ने चलो। तो बुआ हम लोगों को छोड़ने गई थी, और उसके बाद तो बस और कुछ नहीं हुआ, हम लोग सीधा घर निकल लिए। तो आज का एक क्यूट सा व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।